'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्निकल रॉयज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से पहनिएगा वरना ऐसे ही थप्पड़ लगाने का लोगों का दिल करता है। बाय द वे दोस्तों, कल के पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था आपके फोन में कितने जीबी की रैम है। मुझे लगता है मैंने शायद ये 3-4 बार रिपीट कर लिया रहेगा, क्योंकि दिमाग कुछ चलता ही नहीं कभी कभी, और जो दिल में आता हम पोल रख लेते हैं। एनीवेज, बहुत सारे लोगों ने वोट डाला और सबसे ज्यादा वोट हमेशा की तरह 4 जीबी रैम को आए। उसके बाद दोस्तों 6 जीबी रैम, 3 जीबी, 2 जीबी और 8 जीबी वाले लेजेंड्स भी यहाँ पर काफी थे। और आज हमने दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया। स्नैपड्रैगन 765G 750G दोनों को कंपेयर किया। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था, तो शायद दूर हो जाएगा। और कल अनबॉक्सिंग आएगी, उसके बाद भी कुछ और अनबॉक्सिंग आएगी, तो अभी धीरे धीरे अनबॉक्सिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। दिवाली के बाद माहौल थोड़ा ठंडा था, लेकिन कोई बात नहीं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत कम लाइक्स हो रहे हैं यार, सच बोल रहा हूं। लाइक करिए, 50,000 दीजिएगा, छोड़ना नहीं मुझे। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स 08i, इन्फिनिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनका ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर 2 दिसंबर नहीं, जी हां आपने सही सुना, 2 दिसंबर नहीं बल्कि 3 तारीख को वो लोग लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया है, तो ये आपको मैं 100% न्यूज दे रहा हूं, तो समझ लीजिए इन्फिनिक्स 08i की अनबॉक्सिंग आपको 3 तारीख को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग फोन है दोस्तों, स्पेक्स तो काफी दमदार है। मतलब पहली बार ये इन्फिनिक्स का फोन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या प्राइस पर ये आता है। साथ में इतना ही नहीं, इन्फिनिक्स अपनी एक्स सीरीज वाले कुछ स्मार्ट टीवीज भी लॉन्च करेगा, और उनके कुछ साउंड बार वगैरह भी आ रहे हैं। वो उस दिन नहीं होंगे, वो उसके बाद होंगे, लेकिन इन्फिनिक्स टीवी वगैरह भी लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इन्फिनिक्स वाले चलते हैं। फ्लिपकार्ट पर इनके फोन्स की रेटिंग्स काफी ज्यादा होती है और अफोर्डेबल रेंज में लोगों को जमते हैं। खैर देखते, आने दो 08i, उसके बाद उसकी सारी जानकारी दे देंगे। व्हाइट हैट, सफेद टोपी अब ये टोपी पहना रहे नहीं पहना मालूम नहीं, लेकिन व्हाइट हैट एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर बच्चों को बहुत सारी चीजें वो लोग सिखाते। देखिए पर्सनली मैंने तो यूज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन पहले कुछ डेटा लीक का इश्यू हुआ था इनके साथ। अब दोबारा दोस्तों 2.8 लाख स्टूडेंट्स के ना सारे डेटा लीक हो गए, यानी कि उनकी सब पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। यहां तक कि जो वीडियोस वगैरह जो रिकॉर्ड हो रहे थे ऑनलाइन, वो सब कुछ चले गए बाहर। और बुरी बात ये है कि ये बहुत छोटे बच्चे और इनकी इंफॉर्मेशन बाहर निकलना, ये चीज अच्छी नहीं है। यहां तक कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस भी हुआ रहेगा ना, वो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। तो ये कैसे इतनी बड़ी कोडिंग वोडिंग लेके बैठे, लेकिन उनका सर्वर इतना घटिया है कि सब चीज बाहर निकल कर आ रही है। तो सफेद टोपी क्या आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो भी कर रहे हैं, आप संभल के रहना और मुझे जरूर उसके बारे में कमेंट करके भी बताना। हाल ही में दोस्तों एप्पल ने जो अपने मैकबुक्स लॉन्च किए थे ना, उसमें पहली बार उन्होंने अपने खुद के इन हाउस चिप लगाई थी, एप्पल की M1, जो कि एक ARM बेस्ड चिप है, जो स्पेशली हमें स्मार्टफोन्स में आजकल देखने को मिलते हैं। और इसके पहली बार कुछ Antutu स्कोर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं, और 11 लाख से ज्यादा स्कोर आए दोस्तों, जो पहली बार मतलब कोई ARM बेस्ड चिप होगी जिसका इतना ज्यादा Antutu स्कोर निकल कर आया। और इसके ठीक नीचे मुझे लगता है स्नैपड्रैगन 875 होगा, जिसके Antutu स्कोर कुछ 8 लाख से ज्यादा दिखा रहे थे, वो लीक हुआ था। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। अब इनको ना इंटेल AMD से मत कंपेयर करना, वो अलग आर्किटेक्चर पर है, और गलती से Antutu उनके सामने भी आ गया ना, तो वो Antutu फाड़ के बाहर आ जाएंगे वो उतने पावरफुल होते। लेकिन एक ARM बेस्ड चिप दोस्तों जिसका इतना ज्यादा स्कोर है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात यह ना कि इनको लेने के लिए भी पैसे चाहिए Xiaomi की तरफ से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और बस खाली ये सुनिएगा दोस्तों, कितना पैसा ये लोग कमाए खाली सुनिएगा। मैं Q3 की बात कर रहा हूं, मतलब ये पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूं। ग्लोबली इनका जो रेवेन्यू निकल कर आया दोस्तों, वो 80,000 करोड़ का है Xiaomi का, जी हाँ। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर उनको 34% की इसमें ग्रोथ मिली है, और वो वर्ल्ड की नंबर 3 ब्रांड बन चुकी है, यूरोप की नंबर 3 हो गई है, और इंडिया की नंबर 1 हो गई है। और लगभग 289 मिलियन जो उनके IoT डिवाइस से वो कनेक्टेड है। Xiaomi के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब क्या ही बताओ, 80,000 करोड़। और ये कोई 1-2 साल का नहीं, ये पिछले 3 महीने का है, जो मन्नू को मैं जैन ने भी ट्वीट कर इस पर कंफर्मेशन दी है। मजा हो गया इनकी है। खैर, वैसे दूसरी तरफ Redmi Note 9 5G वाला जो है दोस्तों, उसका बॉक्स लीक हो गया है, और लिटरली इस पर 108 मेगापिक्सल लिखा हुआ है मतलब ये कंफर्म्ड हो गया है कि Redmi Note 9 वाला जो 5G वाला, जो Snapdragon 750G वाला होगा, उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। जो कल दोस्तों इवेंट होगा चाइना में, उसके बाद खुलासा होगा कि ये फोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। और साथ में कुछ ही दिनों बाद Qualcomm का जो टेक समिट होगा 1 और 2 दिसंबर को, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज
छलांग लगाएंगी स्टेज पर कि हम सबसे पहले स्नैपड्रैगन 875 वाला फोन लाएंगे, उसमें Xiaomi भी होगा, जहां पर वो लोग अपने Mi 11 को अनाउंस करेंगे। पिछले साल टेक समिट में उन्होंने Mi 10 किया था, तो इस बार Mi 11 करेंगे जिसमें स्नैपड्रैगन 875 होगा। ऐसी भी बातें हो रही है। देखते हैं क्वालकॉम टेक समिट 1 और 2 दिसंबर को होगा, क्या कुछ खास होगा उसके अंदर, आपको वीडियो बनाकर बताएगी। जून के महीने में इस साल हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स बैन किए थे, जिसमें टिकटॉक निकल लिया था, तब हम बहुत खुशी मना रहे थे। उसके बाद सितंबर में दोस्तों 118 एप्स बैन हुए, जिसमें प्यारा दुलारा पबजी था, तब हमने शोक मनाया था। और कल गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज एप्स बैन कर दिए, जिसमें अली एक्सप्रेस, वीटीवी और स्नैक ओ माय गॉड, स्नैक वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट। नाक में दम आ गया था इसके अंदर, अच्छा हुआ उसको निकाल कर फेंक दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वो डेटिंग एप्स वगैरह वगैरह, खैर ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया। पता नहीं यार, लास्ट में मुझे ऐसा लगता नहीं कि आधा प्ले स्टोर खाली हो जाएगा हम बैठ के ढूंढेंगे यार ये कहां गया, ऐसा सीन ना हो जाए। बस वेट करें पबजी का, पबजी आ जाए, क्योंकि वो सब कुछ क्लीन हो गया है। लेकिन ये बैन का सिलसिला कब तक चलेगा इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं यार मेरी। खैर, पबजी मोबाइल इंडिया, कल मैंने आपको बताया था कि भाई वो ऑनलाइन कहीं रजिस्टर हो गया इंडिया के अंदर, पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके नाम बाहर निकल कर आ गया। हमें बहुत खुशी हुई कि भाई अभी एक इंडियन कंपनी हो चुकी है, रजिस्टर हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन अब दोस्तों एक बहुत बड़ी लीक आ रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली पबजी फैंस के लिए, कि गवर्नमेंट की तरफ से ना ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मतलब पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियली अप्रूव्ड हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि जो रजिस्टर हुआ था ना, उसके बाद ऑफिशियली अप्रूवल भी दे दिया गया है, ऐसी यहां पर बातें हो रही है दोस्तों। तो ये अच्छी खबर है, मतलब गवर्नमेंट ने जब ग्रीन सिग्नल दे दिया, हम उसी का वेट कर रहे थे, और शायद मुझे लगता है कि इस महीने की एंड के अंदर हमें पबजी मोबाइल इंडिया दोबारा देखने को मिल सकता है। तो लाइक करिए, थोड़ा वैल्यू है मेरी, ऐसा मत करिए, पूरा न्यूज कंटिन्यू करिए और फिर जाना। दोस्तों कल मोटरोला ने ग्लोबली यानी कि यूरोप के अंदर अपने E7 को लॉन्च कर दिया है। E7 प्लस हाल ही में जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये उसका लाइट वर्जन है, जहां पर इसमें हीलियो G25 है, बड़ी HD प्लस की डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है, 5 की सेल्फी है और 4000 mAh की बैटरी है, 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज। और वहां पर जो प्राइस रखी गई है वो अराउंड 10,000 है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। और अगर इंडिया में ये फोन आता है तो 7-8 हजार की रेंज का हो तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। लेकिन मुझे पता है शायद ये फोन बहुत ही जल्दी आएगा, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों क्या आप इंटरेस्ट है इसमें, आप कमेंट करके बता सकते हैं। Realme वाले भाई बहुत सारे प्लान्स करके बैठे हुए हैं, और इनकी प्लान के बारे में मुझे सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ पता है लेकिन हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें बोलने दिया नहीं जाता है, और हमें रूल तोड़ना भी नहीं है, और रूल तोड़ना मुझे नहीं पसंद है। खैर दोस्तों, बात करेंगे Realme के जो RMX 3063, 3061 वगैरह जो भी ये जो मॉडल नंबर है ना, ये Realme की अपकमिंग जो 8 सीरीज है, जो X60 सीरीज होगी मे बी, तो ये सारे जो फोन है ना दोस्तों, अब इधर उधर हर जगह लिस्ट हो रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों ये इंडोनेशिया में भी लिस्ट हो गया है। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही जल्दी ये फोन हमें देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले ये एशिया में सबसे पहले लॉन्च होंगे कहीं, और उसके बाद शायद हमें ये फोन इंडिया में मिलेंगे, और ये Q1 2021 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, Realme 8 सीरीज या Realme X60 सीरीज। और इस बार बहुत सारे नई चीजें होगी, और बताया जा रहा है कि 5G के साथ में आएगी, मतलब X60 की सीरीज को छोड़ के बोल रहा हूं, Realme 8 सीरीज भी आपको 5G के साथ मिलेगी। जी हाँ, तो आने दीजिए दोस्तों, क्या खास होती है और क्या प्राइस होती है, जो भी होगा आपको उसके बारे में जरूर से बताऊंगा। दोस्तों हाल ही के अंदर इंडिया में ट्राई ने जितनी भी जो बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इंडिया के अंदर, उनको लगभग मिलाकर 35 करोड़ रुपए का फाइन मारा है, यानी कि पेनल्टी मारी है। और ये किससे रिगार्डिंग आपको पता है, जो भी जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, या जैसे भी आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं आपके फोन के अंदर, ये उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचने से रोकिए, उनको ब्लॉक करिए। अगर ये जाते हैं लोगों के पास, उसके बाद फिर स्कैम होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से इन लोगों ने शायद प्रॉपरली उसको कंट्रोल नहीं किया रहेगा, तो मिलाकर 35 करोड़ रुपए का फाइन लेगा। एयरटेल को 1 करोड़ है, वोडाफोन को समझे 1-1.5 करोड़ है, जियो को भी में भी उतना ही होगा। जियो के लिए तो वो चलता होगा, जेब में से चवन्नी गिरी होगी, 1 करोड़ उठा लिया और ट्राई को दे दिया लेकिन इसमें सबसे खतरनाक फाइन लगा है BSNL को 30 करोड़ रुपए का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बोलो, ये भी ठीक है। क्या आपको पता है कि दोस्तों गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, लिंक्डइन और उबर, इनके साथ काम करने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। यानी कि आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको लगेगा आपके पास बहुत नॉलेज है, कुछ टास्क देके परफॉर्म करने के लिए सवाल जवाब होएगा, उसके बाद उनको ठीक लगेगा तो वो आपको काम देंगे। सर्टिफिकेट वगैरह, डिग्री वगैरह का इतना ज्यादा मायने नहीं होगा, ऐसा यहां पर बताया जाता है। ये भी ठीक है।
आज की न्यूज में खत्म होती उम्मीद करता आपको आज की न्यूज पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।